नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्णमासी का व्रत कैसे किया जाता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसको करना चाहिए और पूजा विधि क्या रहती है। तो इस सब के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, पूर्णमासी की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। धन की इच्छा रखने वाला, संतान की इच्छा रखने वाला, सुख संपत्ति की इच्छा रखने वाला, विद्या की इच्छा, मतलब कहने का यह है कि हर मनोकामना पूर्ति के लिए पूर्णमासी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो पूर्णमासी का व्रत क्यों किया जाता है? देखिए, मैंने ये तो बता दिया कि हर इच्छा पूर्ति के लिए पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। अब पूर्णमासी का व्रत हमें कब से धारण करना चाहिए, कब उठाना चाहिए? तो देखिए, चैत्र मास की पूर्णिमा और वैशाख की पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा, इन सब पूर्णिमा से यदि आप करना चाहें तो व्रत उठा सकते हैं। और पुरुष महिला कोई भी हो, इस व्रत को दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए इसे विशेष बताया गया है, क्योंकि अखंड सौभाग्य के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए, घर में सुख संपत्ति की लंबी आयु के लिए महिलाओं को पूर्णमासी का व्रत विशेष तौर से बताया गया है। देखिए, 3 ऐसे व्रत हैं जो कि श्रेष्ठ बताए गए हैं। नंबर 1 पर आता है एकादशी का व्रत, उसके बाद आता है पूर्णमासी का व्रत और उसके बाद आता है सोमवार का व्रत। ये 3 व्रत ऐसे हैं जो गृहस्थी को करने ही करने चाहिए। तो और अब बात करते हैं कि इस व्रत को, यानी कि पूर्णिमा के व्रत को कब तक करना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग इसको 32 पूर्णिमा के व्रत भी करते हैं और मान्यता मानकर, लेकिन यदि आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप आजीवन भी इस व्रत को कर सकते हैं। फिर इसके बाद यदि आपके घर में कोई और हो, उसको आप व्रत भेंट करके तब इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो पूर्णमासी का व्रत जब तक आपका शरीर सामर्थ्य देता है तब तक आप पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं। और यदि नहीं कर सकते तो 32 पूर्णिमा का व्रत भी संतान की दीर्घायु के लिए, उसके निरोगी रहने के लिए किया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और पूर्णमासी का व्रत कैसे किया जाता है? तो देखिए, इस व्रत में ज्यादा कुछ नहीं करना होता। आप हमेशा की तरह जो हर व्रत में करते हैं, उस सुबह उठें और सुबह स्नान से निवृत्त होने के बाद में किसी शिवालय में जाएं और शिवालय में जाकर भगवान का अभिषेक करें, भोलेनाथ का। एक लोटे में जल लें और उसमें कच्चा दूध मिलाएं थोड़ा सा, और उसमें थोड़ी सी शक्कर या मिश्री डाल दें। उसके बाद भगवान का अभिषेक करें। घर पर आकर भी आप भगवान श्री हरि नारायण का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद सारा दिन उपवास रहने के बाद में शाम को जब चंद्रमा निकलता है, जो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, चंद्रमा के अर्घ जो आप दे रहे हैं उस पानी में भी आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और मिश्री डालना है। देखिए, कुछ लोग शक्कर भी डाल लेते हैं, लेकिन शक्कर नहीं, मिश्री डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मिश्री डालकर और चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद कम से कम 1 या 2 मिनट तक चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। एक चीज और याद रहे कि भगवान के भोग के लिए पूर्णमासी के दिन खीर अवश्य बनाएं। खीर अवश्य बनती है, खीर का ही भोग लगाएं और खीर ही स्वयं भोग के रूप में खाएं, प्रसाद के रूप में खाएं। तो इस प्रकार से आप पूर्णमासी का व्रत पूरी तरह से संपूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्णमासी के दिन आप दान कर सकते हैं, दान का भी महत्व माना गया है। और सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या किसी पंडित के द्वारा आप कथा सुन सकते हैं। और माघ मास की जो पूर्णिमा व्रत होता है उसकी कथा भी आप सुन सकते हैं। पूर्णिमा व्रत की कथा अलग होती है, सत्यनारायण की अलग होती है, तो दोनों में से कोई एक या फिर दोनों आप सुन सकते हैं। अब देखिए, पूर्णिमा का व्रत करने से क्या फायदे होंगे। तो देखिए, पूर्णमासी का व्रत चंद्रमा से संबंधित होता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो यदि आप किसी भी चिंता में हैं या फिर डिप्रेशन में हैं या आप मानसिक परेशानी में हैं, ऐसी चीज जिससे कि आपका मन खुश नहीं है, तो अगर ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर है तो आपको निश्चित ही पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा का पूजन करना चाहिए, तो आपके मन को अवश्य प्रसन्नता और शांति मिलेगी। क्योंकि यदि हमारी कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छा है, शुभ है, तो शुभ फल देगा, और यदि चंद्रमा अशुभ है
तो फिर हम कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा से ही हम खुश रहते हैं और नाखुश रहते हैं। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए हमें चंद्रमा के मंत्र के साथ साथ पूर्णमासी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। और अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।